तो भगवान का असली रूप है राधा कृष्ण, ये उनका निज स्वरूप है। लेकिन हम आधे के दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि राधा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं फिर श्री कृष्ण, राधा को अपने अंदर लीन करके बाहर कृष्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। आधा स्वरूप अंदर छिपा लेते हैं राधा वाला, और कृष्ण वाला बाहर प्रकट कर देते हैं। और लोग कहते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिए। सचमुच में तुमने भगवान के दर्शन किए, प्रीतम श्याम सुंदर के नहीं किए। वो प्रीतम तभी बनते हैं जब उनके साथ राधा होती है, फिर वो भगवान नहीं, फिर उनका निज स्वरूप है। तो प्रेम रूप रस रूप भगवान का निज स्वरूप है। बाकी तो भाव के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भाव के अनुसार भगवान बनते हैं, और महाभाव के अनुसार बनते नहीं। महाभाव में उनका निज स्वरूप प्रकट होता है, और महाभाव है राधा रानी। तो राधा रानी जो है वहां श्री कृष्ण का निज स्वरूप प्रकट होता है। कौन सा, राधा के अधीन, रस के अधीन श्री कृष्ण, जहां पर राधा रानी इष्ट होती है और श्री कृष्ण उनके पुजारी होते हैं। राधा रानी दाता होती है और श्री कृष्ण उनके आगे प्रेम के भिखारी होते हैं। अर्थात परमात्मा का जहां प्रेम भिखारी रूप में जो उनका निज स्वरूप है, और दुनिया के आगे भगवान प्रेम के दाता बनते हैं, और राधा रानी के आगे प्रेम के भिखारी बनते हैं। सचमुच में भगवान का यही उनका निज स्वरूप है। क्या कि राधा से प्रेम लेते हैं, ये उनका निज स्वरूप है, और दुनिया को, भक्तों को प्रेम देते हैं, ये उनका बनाया हुआ रूप है। तो ये प्रेम के भिखारी, और भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो अवतार का मतलब यहां भगवान उतर के आते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ डाउन करके आते हैं, तभी भक्त को साक्षात्कार होता है। क्योंकि उनका निज स्वरूप कोई दर्शन कर नहीं सकता। महाभाव जब तक भीतर नहीं आएगा तब तो श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, और वास्तव में इनका जो स्वरूप है वह है बिहार का, बिहारी रूप इनका निज स्वरूप है। जो राधा के संग बिहार करते हैं, और राधा रानी का निज स्वरूप बिहारिन का है, जो प्रीतम श्याम सुंदर के साथ बिहार करती है। ये जो निकुंज का नित्य बिहार है, यही वास्तव में रसिकों की खुराक है। मेरे साथ श्री कृष्ण प्रेम करें, इसको बोलते हैं प्रेम, और राधा कृष्ण परस्पर प्रेम करें, इसको बोलते हैं रस। और मैं ही राधा रूप हो गई हूं। जब आत्मा का ये भाव माव भाव में प्रतिष्ठा होती है, तब उसको रंग बोलते हैं। तो महावाणी में तीनों, प्रेम, रस, रंग, तीनों की व्याख्या तीनों समझाए गए। लेकिन जन साधारण के लिए तो प्रेम है बस, प्रेम से आगे चर्चा नहीं। क्योंकि जब राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा भी रस को नहीं समझ सकते, तो आम लोगों की कहाँ ये कि वो इस रस को समझे। इसलिए भागवत जी प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि भागवत जी लोग हजम कर सकते हैं। भागवत जी के बाद जो रस रंग की बरसात होती है निकुंज में, और सबके बस की बात नहीं। तो भागवत में कुंज लीला है, लेकिन निकुंज और निभृत निकुंज की लीला नहीं। प्रेमी कुंज लीला में प्रवेश करते हैं, रसिक निकुंज लीला में प्रवेश करते हैं, और जो रंग की उपासना करने वाले निवृत्त निकुंज में भी उनका महाभाव से प्रवेश हो जाता है।